हेलो फ्रेंड्स, सर्फिंग नॉलेज स्कूल में मैं जीडी आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखो, आज हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है ना, आईटीसी। तो अभी ये स्टॉक ऐसा हाथी जैसा खड़ा हुआ है ना, बहुत सारे लोग परेशान है कि ये स्टॉक का करना क्या है। ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा स्टक हुआ है ना, हिलता नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाओ, ताकि जो लोगों ने ये स्टॉक लिया है या जो लोग लेने की सोच रहे, तो क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं देखने चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे कोशिश की है आप सब लोगों को बताने की। और देखिए कैसा रहता है, कोई भी स्टॉक हम लेते हैं तो अपना हम हार्डकोर मनी वहां पे लगाते हैं। ब्लाइंडली कभी भी पैसा मत लगाओ, जब तक आपको समझता नहीं है ना कि इस स्टॉक में पैसा क्यों लगाना है, तब तक मत लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। आसानी से आप भी सीख सकते हैं, और ये मैंने सीखने के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कुछ समझता नहीं था कि स्टॉक क्यों भागता है, क्यों नहीं भागता है, क्यों गिरता है। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे, आप स्किप मत कीजिए वीडियो, वरना क्या हो जाएगा, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो निकाली है ना, तो वो आपको समझेगी नहीं। तो कैसा रहता है, जब भी आपको स्टॉक सिलेक्ट करना रहता है तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि हम वो कोई तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली उसके हर कॉइन हमें देखनी चाहिए। पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए, निगेटिव साइड भी देखनी चाहिए, और दोनों पैरामीटर देख के हम हमारा पैसा सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये स्टॉक सिलेक्ट करने का पीछे का रीजन भी कुछ उसी तरीके का है। बहुत सारे लोग माइट भी अभी बैड वर्ड भी यूज करेंगे, ये स्टॉक का फायदा नहीं है, ये डाउन जाएगा, ऐसे वैसे। ठीक है, हो सकता है जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। लेकिन हमें कैसा स्ट्रांगली देखना रहता है कि अगर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं तो एटलीस्ट उसके पीछे रीजंस क्या रहेंगे हमारे। और कैसा रहता है कि अगर आपने स्टॉक सिलेक्ट किया और कल को अगर वो गिर गया, लेकिन आपने अच्छे से स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, ताकि आप किसी और को भी उस स्टॉक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अभी देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत ये बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो निकाली है ना, वो उस पर भी डिस्कस करते करते शायद से ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जिन लोगों का अगर सीखना है ना, तो वो ये वीडियो जरूर देखिए स्टार्ट टू एंड। अगर आपको बीच में कुछ काम भी आए तो पॉज कर दीजिएगा और बाद में ये वीडियो जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, पहले तो अब आज के दिन ये क्लोज हुआ 208 पे। ठीक है, उसकी अब अगर जर्नी देखोगे ना, तो यहाँ पे जो अभी डेटा अवेलेबल है उससे ये स्टार्टिंग में 16 रुपीज का था और आज के डेट में 208 पे है। तो अगर आप बोलोगे तो कुछ भी नहीं भागा, राइट, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज देखो कितना परसेंटेज अप है, 1133% ये अप है। मतलब इतना प्रॉफिट उसने दिया है। और ये स्टॉक का अगर जिनको डिविडेंड अगर किसी ने लाइफ में लिया नहीं है तो ये स्टॉक जरूर खरीदिएगा, तो आपको डिविडेंड भी क्या रहता है ना, उसका मजा कुछ अलग ही समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड ये कितना दे दिया, 5.14%। मतलब अभी के डेट पे जो अपना फिक्स डिपॉजिट, मतलब जो लोग अभी फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं ना, उतना ये डिविडेंड दे देती है। हाँ, लेकिन और एक चीज, डिविडेंड की एश्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन हाँ, ये कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रही है। इसका मार्केट कैप, ये लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, जबरदस्त है। मार्केट कैप देखिए 2.58 लाख करोड़, इतना बड़ा मार्केट कैप है इसका। उसके बाद इस कंपनी की और भी एक इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर देखिए, मतलब ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ जो कंपनी के स्टॉक लेने हैं ना, उसकी पीएचडी अच्छे से करो, क्योंकि हम उसका बिजनेस खरीदने चाह रहे हैं। अपना हार्डकोर 100 रुपए भी हम किसी को देते हैं ना, तो कभी भी सोचते हैं ना ये पर्सन ट्रस्टेड है या नहीं है। तो इतना ध्यान में रखो, स्टॉक का भी वैसे ही। स्टॉक में 100 रुपए डालने हैं ना, तो सोच समझ के डालेंगे। भला ठीक है, बाद में वो पर्सन ने वो हमें फंसा के चला गया या कुछ उसने रिटर्न नहीं दिया, तो हमें रिग्रेट नहीं होता है, जाने दो, बोलते चलो दे दिए करके। तो वैसा ही है, अगर हम इसमें छोटी सी भी अमाउंट डालेंगे तो पहले थोड़ी सी पीएचडी कर लेते हो। तो देखिए इसमें क्या है, ये कंपनी कहाँ कहाँ पे है। देखिए, इसका आईटीसी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, किसमें है, सिगारेट्स। एक्चुअली मेन तो ये सिगारेट की कंपनी ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इसका 80 to 85% जो भी प्रॉफिट या रेवेन्यू होता है ना, वो इससे ही होता है। बाकी अभी उन्होंने और भी एफएमसीजी में आए हैं, होटल्स में आए हैं, पैकेजिंग में आए हैं, पेपर बोर्ड में है, स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस, ये सब में भी उनका अभी बिजनेसेस उन्होंने एक्सपांड किया है। इवन उनका आईटी सेक्टर में भी है, शायद यहाँ पे नहीं आया है वो। मेन चीज दूसरा, कंपनी का सीईओ संजीव पुरी,
मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता हमने जो स्टॉक लिया है उसका सीईओ या चेयरपर्सन कौन है। संजीव पुरी, ध्यान में रखिए, हम जिसको पैसे दे रहे हैं वो कंपनी कौन चला रही है उसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और ये कंपनी का देखो कब फाउंड हुई है, 1910। बाप रे, बहुत मतलब मैं तो जो भी स्टॉक मोस्टली लेता हूँ ना ऐसे लेता हूँ कि जिसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है। तो अभी तो देखो इससे तो अपने को सब समझ में आ गया कंपनी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिनको और भी थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो वो गूगल आउट कर सकते हो, जैसे मैंने भी ये थोड़ा गूगल आउट किया और थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि बहुत अच्छा है इनका, मतलब 19 कंट्रीज में है, वो एक्सपोर्ट करती है, 6 मिलियन रिटेल आउटलेट है और 1910 से है। तो ये ब्रिटिश जो पीपल थे तब से है, तो बहुत पुरानी कंपनी, बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इसका बिजनेस अब भी हमने जो डिस्कस किया कि देखो एफएमसीजी सेक्टर में सिगरेट, फूड, पर्सनल केयर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, रिटेलिंग, होटल्स में भी है, पैकेजिंग, ये सब अभी हमने डिस्कस है। देखो हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो एक्चुअली इनका देखो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी खुद को अभी अच्छे लेवल पे लेके जा रही है और अच्छे अच्छे मतलब उनका जो सेटअप है, फ्यूचर प्लान्स है, वही डिस्कस करना है हमें कि अभी अगर हमें ये स्टॉक लेना है तो क्यों लेना है। तो यही है सब चीज़ें जो मुझे आपको भी बतानी है, ठीक है। स्टॉक थोड़ा हाथी की तरह बैठा हुआ है, लेकिन क्या हो सकता है, अभी ये स्टॉक क्यों नहीं मूव कर रहा है, पहले तो हम ये चीज़ें देखेंगे। बहुत सारे लोगों को वही रहता है कि ये स्टॉक क्यों मूव नहीं कर रहा है, उसके रीजंस क्या थे। तो मैंने देखो मैं नहीं बोल रहा कि मैंने जो रीजंस निकाले यही 100% है, लेकिन वन ऑफ द ये रीजंस है कि इसकी वजह से भी ये स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। तो पहला रीजन देखो, ये एफएमसीजी कंपनी सब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी उसका 15% रेवेन्यू टोबैको से ही आता है, ठीक है। और टोबैको मतलब समझ सकते हो, ये बिजनेस ऐसा है ना कि कभी बंद नहीं पड़ेगा। लोगों को आदत है, जितने अच्छे लोग रहते उससे ज़्यादा बुरे लोग रहते। अभी भी आईटीसी के बारे में भी अगर किसी से बात करोगे तो कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, तो वैसा ही है यहाँ पे। तो देखो ये टोबैको का बिजनेस रहता है, लेकिन टोबैको का बिजनेस का इशू क्या है, उसमें जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगा दी है ना, अप एंड डाउन होता रहता है, तो उससे ना उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट गिरता है, ठीक है। उसके बाद ये अभी कैसा है, डिविडेंड पेइंग है कंपनी, डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती रहती है, तो उससे भी कैसा रहता है, स्टॉक को थोड़ा मूव होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पैसा वो डिविडेंड थ्रू जो शेयर होल्डर्स है उनको देती रहती है। तो कभी कभी होता है उसका इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पे भी होता है। उसके बाद और एक चीज़ है कि इस लग्जरी होटल्स, इनका जो होटल का सेगमेंट है वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कोविड-19 मतलब जो पैंडेमिक आया था उसमें तो होटल का बिजनेस पूरा स्टक हुआ था। मतलब एक तो पहले ये होटल का बिजनेस सीजनल रहता है, और ये जो लॉकडाउन बिगडाउन का सिचुएशन आ गया इसकी वजह से इनका होटल का बिजनेस तो मोस्टली चला ही नहीं है ठीक से, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद और भी एक रीज़न है कि इनका पेपर बोर्ड के रिलेटेड, मतलब पेपर इंडस्ट्री में भी है। तो अगर आप देखोगे लॉकडाउन में पेपर इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी खासी चली नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो जो स्कूल्स थे वो बंद थे, उसके बाद ऑफिसेस वो भी बंद थे, तो हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए जो भी स्टेशनरी विशनरी वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, पेपर का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, इसकी वजह से भी ये स्टॉक का मतलब इम्पैक्ट हुआ है। हाँ डेफिनेटली इसका इतना ज़्यादा नहीं रहता है इम्पैक्ट, लेकिन ये क्या है, सब डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने की वजह से इस पर इम्पैक्ट होता है। और एक इसका और एक जो इशू है वो है एफआईएस क्या हो रहा है देखेंगे तो आप देखो एफआईएस रिड्यूस कर रहे हैं स्टेक। ये भी एक थोड़ा सा मेरे को कंसर्न है कि अभी ये एफआईएस, क्योंकि एफआईएस की जब बाइंग होती है ना तो स्टॉक अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन एफआईएस यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टेक अपना रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा है इशू, क्योंकि एक्चुअली क्या है, टोबैको बिजनेस में है ना, तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बताता हूँ। तो उसमें क्या रहता है, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं एफआईएस के बाइंग के लिए, मतलब कुछ रूल्स और लिमिटेशंस लगाए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से उन पे लिमिटेशंस है कि वो कितना खरीद सकते हैं, ऐसा वो सब चीज़ें हैं। तो वो भी एक कंसर्न है एफआईएस के लिए। मतलब ये इसी स्टॉक में नहीं, जो भी आप सिगरेट की कंपनी में देखोगे वहाँ पे एफआईएस कंसेक्यूटिवली अपना स्टेक रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक न्यूज़, अभी देखो अभी जो भी न्यूज़ आ रही है ना वो सब मैंने यहाँ पे फ्लैश आउट की है, तो आपको भी समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है इस स्टॉक के रेट। देखो पहले तो गवर्नमेंट जो है वो भी उनका ऑफलोड करने वाले 7.93 स्टेक इन आईटीसी टू मीट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो ये एक न्यूज़ अभी जोर शोर से मतलब ये जुलाई का है न्यूज़,
तो ये भी चालू है। इसके बाद देखेंगे और एक न्यूज़ क्या है। हाँ, उसके बाद देखो आईटीसी, ये जून की ही न्यूज़ है। आईटीसी टू एक्सपांड वेलकम होटल ब्रांड टू 25 होटल्स। अभी देखो, अभी ये जो 45,000 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्पिटलिटी आर्म ऑफ आईटीसी, मतलब अभी आईटीसी का चल रहा है कि उनके जो होटल्स है वो इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है, कोविड का अभी कहीं तो थोड़ा सा पैंडेमिक का इशू खत्म हुआ है, तो शायद से इनका जो अभी प्लान है 25 होटल्स जो अभी वो और नए ओपन करने वाले हैं, उनका एक्सपांड करने का चल रहा है, तो उसको थोड़ा उनको टाइम डेफिनेटली लगेगा। लेकिन देखो ये चीज़ें पॉजिटिव वे से लो कि वो एक्सपांशन में है, मतलब वो कुछ तो उनके प्लानिंग से। और हाँ, और एक चीज़ एक अच्छी वाली आपको बता देता हूँ, पैंडेमिक ये जो चल रहा है ना पिछले साल से, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। मतलब इतने परेशान है कि अभी मतलब सबका मन कर रहा है, इवन मेरा भी मन कर रहा है कि कहीं तो जरा बाहर जाके घूम के आओ, लेकिन क्योंकि किसी को मिलना नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोरोना कोरोना करके सब लोग घर पे बैठे। तो अभी एटलीस्ट नेक्स्ट ना 6 मंथ्स में ना ये होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और अगर आप देखोगे तो विजय केडिया सर जी और राकेश झुनझुनवाला सर, उन्होंने भी एक्चुअली रिसेंट में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होटल इंडस्ट्री में की है। वो भी डेफिनेटली उन्होंने भी वही कहा है कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और यही रीज़न है कि लोग अभी बहुत परेशान हो गए घर पे बैठ के। तो डेफिनेटली ये जो अभी आईटीसी का जो प्लान है ना 25 होटल्स का, तो इनको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेरा ओपिनियन है कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली सब होने वाला है, टाइम लगेगा। लेकिन ये फ्यूचर प्लान हमें देखना है कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, दोनों साइड देखते हैं। देखो एक्सपांशन में जा रही है तो खर्चा भी बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन हम पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ेगा लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसको कहीं तो उसको अच्छे लेवल पे लेके जा रही है। ठीक है, तो हमें वो भी देखना है। उसके बाद ये एक न्यूज़ अभी बहुत ज़ोर से चल रही है कि आईटीसी ओपन टू डीमर्ज होटल बिजनेस, लिस्ट आई टी आर्म संजीवपुरी। ओके, सो ये जो डीमर्ज का न्यूज़ है ना, इसकी वजह से एक्चुअली स्टॉक बीच में बहुत अच्छे से अब भी हुआ था। लेकिन अभी भी बताता हूँ, रिसेंट जो एजीएम हुआ है ना, उस वक्त उनके चेयरपर्सन ने कहा है, संजीवपुरी ने, कि पॉसिबिलिटी है रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब वो करने वाले हैं लेकिन अब भी नहीं करने वाले, क्योंकि उनको फिलहाल उनका जो होटल का बिजनेस है ना वो थोड़ा एक्सपांड करना है। तो उसके बाद ही वो सोचेंगे, क्योंकि अब भी कहीं तो उनका पैंडेमिक का सिचुएशन है ना, वो थोड़ा बहुत उनका मतलब वहाँ से वो उभर के अभी उनका होटल का बिजनेस ठीक से ढंग से चलने लगा है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि वी एक्सेप्ट दैट गिवन द सिचुएशन फेस्ड बाय द होटल इंडस्ट्री इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। तो समझ सकते हो उन्होंने अच्छे से, मतलब मुझे तो जेन्युइन रीजन लगा कि डेफिनेटली अब भी पैंडेमिक से वो उभरे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेपर इंडस्ट्री को भी थोड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन एक अच्छी, अगर आपने उनका अगर रिसेंट का अगर परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो रिसेंट 2-3 महीनों से उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, मतलब बिजनेस भी अच्छे से चलने लगा है, जो पिछले पैंडेमिक में अच्छा नहीं था। तो ये सारे चीज़ें थी यहाँ पे। लेकिन हाँ, इनका जो इन्फोटेक का जो आईटी कंपनी में जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर अभी रिसेंट एजीएम में चेयरपर्सन ने ये भी कहा था कि वो अल्टरनेटिव रेवेन्यूज, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज नॉकआउट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि अभी आगे और किस तरीके से हमें फास्ट ग्रो करना है। उनका जो मॉडल है, जो एसेट्स मॉडल है, उनको और कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और किस तरीके से कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको अभी आगे आगे बताता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए, आईटीसी टू स्पेंड 2 बिलियन ऑन एक्सपांशन। तो समझ में आ रहा है कुछ कि ये जो 2 बिलियन का ये जो सीन है ना, तो मतलब क्या है, अभी ये जितने भी मैंने अभी ये जो पॉइंट्स निकाले हैं ना, तो आप इतना तो ध्यान में आपको आना चाहिए कि कंपनी स्ट्रांगली फोकस ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब एक कंपनी अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश, तो उनका जो अभी एग्री का भी जो बिजनेस है उन्होंने उसमें भी उन्होंने अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मतलब उन्होंने तो ये सब चीज़ें हैं कि वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी है ना वो मैच करेगी कंज्यूमर डिमांड से। और उसके बाद और भी है, ये पेपर बोर्ड है, उसमें भी वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट यूज़ करने वाले हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग भी यूज़ करने वाले हैं। और बिसाइड एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्केलिंग फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके एजीएम में बताई है कि उनके पास अभी प्लान्स है। लेकिन हाँ, ये कैसा, ये जो भी प्लान्स उन्होंने बताया है ना कि ये जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके
ई कॉमर्स का यूज़ करके ये जो अभी उनका जो बिजनेस एक्सपांड या ग्रो करने वाले उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक ही टाइम पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रखो कि ऐसे ही प्लान रिलायंस ने भी लाए थे, भारतीय एयरटेल ने भी लाए थे, और उसके बाद से वो स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें बताने का रीज़न मेरा यही है कि आपको ये सब समझना चाहिए कि कुछ तो कुकिंग हो रहा है स्टॉक में। और अभी देखो, अभी जो एक्सपर्ट है मतलब संजीव बसिन सर, आपको भी पता है, उन्होंने भी कहा अंडरडॉग ला आईटीसी में लीड निफ्टी टू 17,500 बाय दिसंबर एंड। मतलब एक्सपर्ट को भी लग रहा है कि आईटीसी अगर मतलब इसमें ये जो अभी प्लानिंग चल रहे हैं, फ्यूचर प्लान चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये निफ्टी को ऊपर ला सकता है। इसमें रिलायंस का भी डेफिनेटली, रिलायंस भी बहुत दिन से अभी एक जगह पे स्टक है, लेकिन रिलायंस ने अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी दी हुई है तो अभी स्टक है। लेकिन ये जब भागेंगे ना तो निफ्टी को लेके ही भागेंगे, क्योंकि इतना उनका उसमें वेटेज रहता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस की ना, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का पर्पज़ यही है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, रिलायंस के टाइम पे भी ऐसे ही होता है। रिलायंस ने भी उनके जो फ्यूचर प्लान्स थे ऐसे ही पहले उन्होंने बताए थे कि हम जाने वाले हैं, मतलब जो भी है उनके एक्सपेंशन प्लान, और उसके बाद देखो स्टॉक में क्या रेटिंग हो गए। तो सेम आईटीसी का भी वही प्लान है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल्स देखेंगे, जो जिनको समझने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, और आगे भी मैं यहाँ पे टारगेट कैसा है वो बताऊंगा। फटाफट ले लेता हूँ फंडामेंटल्स में, इन शॉर्ट बताता हूँ। सुपर फंडामेंटल है तो भी आपके लिए एक बार बता देते। मार्केट कैपिटल 259795 करोड़, ज़बरदस्त, मतलब लार्ज कैप है। डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, हाँ मेन चीज, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेड आउट, ठीक है। उसके बाद सेल्स जो मैंने देखा, देखो यहाँ पे 19,000 से शुरू हुआ, सेल्स अभी कहाँ पे अराउंड 50,000 के करीब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी ज़बरदस्त है 35%। अदर इनकम वो भी ज़बरदस्त आ रहा है इनका। नेट प्रॉफिट 4,000 से शुरू हुआ 13,000 तक है। मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ स्टॉक की प्राइस छोड़ के बाकी के इसमें पैरामीटर मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। वही मैं बोल रहा हूँ, ईपीएस भी देखो अच्छा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है। रिजर्व्स मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखता हूँ, रिजर्व्स कंपनी के कबड़ में कितना पैसा पड़ा है। देखो कंपनी के कबड़ में अभी के डेट में अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं, 59,116, ठीक है। बोरोविंग्स मैंने जैसे बोला डेप्ट फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन रिजर्व्स इतने पड़े हैं तो ये डेप्ट फ्री बोलना चाहिए इसको। अभी इतना क्यों लिया है उन्होंने बोरोविंग 271 करोड़ का वो पता नहीं, बट उनके पास रिजर्व्स पड़े, वो कभी भी इसको जीरो कर सकते हैं। अभी उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, कंपनी इन्वेस्टमेंट बाकी जो अदर एरिया है वहाँ पे कर रही है, तो उनका इन्वेस्टमेंट देखिए 24,871 इतना इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए सारे पैरामीटर ज़बरदस्त है, मतलब कहीं पे कुछ ऐसा मेरे को वीक पॉइंट नहीं दिखा इसमें। इवन ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें हाँ एफआईएस की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एफआईएस डिक्रीज कर रहे, लेकिन डीआईएस में एलआईसी देखो 16.25 एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और एलआईसी ऐसी कंपनी है ना, वो एकदम सेफ बेट लेती है, कभी भी रिस्की बेट मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी देखे हैं ना स्टॉक में, जहाँ पे एलआईसी सेफ बेट। और उनका कैसा व्यू रहता है 5 साल के ऊपर ही, कभी भी वो स्टॉक इमीडिएटली पैसे डालने के बाद निकालते नहीं। तो अपने मेरा भी वैसा ही है, मुझे भी क्या अभी एक दिन में पैसे नहीं निकालने, आराम से पैसे को स्लोली ग्रोथ होने दो। एक ही टाइम पे पैसे मिलेंगे ना तो जैसे कंपनी के बोनस मिलते हैं हम लोगों को, क्या होता है एक ही दिन में खत्म हो जाता है बोनस, या एक महीने में खत्म हो जाता है, क्या फायदा है फिर ऐसे पैसे का। हाँ लेकिन वही अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा ना तो आप अच्छे से प्लानिंग भी कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है, मेरे को ये भी पसंद आया। अभी लास्ट टेक्निकल एनालिसिस, ये मोस्टली इतना मायना नहीं रखता अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो स्टॉक अभी ये जो भी हमने अभी जो फ्यूचर प्लान डिस्कस किए ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो इमीडिएटली नहीं होने वाला है। तो कंपनी अभी कैसा है, अभी जहाँ पे भी डाउनफॉल आएगा तो इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है फिलहाल 200 और 210 के बीच में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जब भी मिलता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय कीजिए, एकदम मैं नहीं बोल रहा इमीडिएट पूरा का पूरा माल उठाए, ऐसा नहीं। ये स्टॉक इतना भागने वाला फिलहाल तो है नहीं, जब तक उसके प्लान्स, जब तक न्यूज़ आती नहीं है फटाफट। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि स्टॉक गिरने के चांसेस बहुत कम है, और गिरेगा भी ना तो भी टेंशन मतलब डिविडेंड से आपका पैसा वसूल हो जाएगा। डिविडेंड इतना ज़बरदस्त देती है। तो देखिए मैंने टारगेट दिए 236 260 हो सकते हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। मैंने तो होराइजन मेरा तो मैंने लगता है 1 ईयर एंड अबो, अगर इसको होल्ड करेंगे आराम से 1 ईयर के बाद
ये आराम से जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी भी मेहनत कर रही है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, और जैसे जैसे आगे आगे टाइम जाएगा ना, कंपनी आप खुद ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर ये सब वीडियो देखो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा, तो ये ज़रूर जिन जिन लोगों को पता होना चाहिए या जिन लोगों को सीखना है उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो। और मेन चीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मेन चीज़ क्या है, ये सब बनाने के पीछे यही है मोटिवेशन, आप लोग भी खुद से ऐसे ही एनालिसिस कर पाओ। इसमें मेरा कोई भी मतलब इंटेंशन दूसरा है ही नहीं, आप खुद भी एनालिसिस कर पाओगे। और मुझे भी कुछ आप लोगों को कुछ लगा कि नहीं मैंने ये गलत बोल दिया, होता है थोड़ा बताते समय हो सकता है ऊपर नीचे, या कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैं भूल गया या ये बताना ज़रूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि क्या है हम सब मिलके भी आगे जाके ऐसे डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को ही अच्छा ही रहेगा। ताकि स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो हमको और परफेक्शन आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हो, मेन चीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी स्टॉक सिलेक्शन करना सीख सकेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।